सब कहते थे कि नुसरत खुशकिस्मत है, माँ बाप की लाडली छोटी बेटी थी। पढ़ाई में अच्छी, सलीके वाली और बातों में मीठी। हर कोई कहता ऐसी बेटी हो तो जिंदगी जन्नत बन जाए, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी हंसी के पीछे कितना दुख छुपा है। वो दिन मुझे आज भी याद है जब अम्मी ने हंसते हुए कहा, नुसरत अब तो तेरे हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। सारी जिंदगी तेरे जहेज के लिए पैसे जोड़ते गुजार दिए हैं, अब अल्लाह करे सब खैर से हो जाए। नुसरत ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। मगर अम्मी ने फौरन कहा, बेटी माँ बाप की उम्र नहीं रुकती, जो वक्त आज है कल नहीं होगा। हम चाहते हैं तो अपनी खुशियों में हमें देख लो। घर में चहल पहल शुरू हो गई। बहनें कपड़े देखने लगीं। अब्बू के चेहरे पर एक अजब इत्मीनान था, मगर दिल ही दिल में वो कुछ छुपाते भी थे। तनख्वाह कलील थी और शादी के खर्चे आसमान से बातें कर रहे थे। बड़ी बहन फरजाना बार बार कहती, अब्बा रहने दो, सादा सी शादी कर लेते हैं। मगर अब्बू का जवाब एक ही होता, नहीं, मेरी छोटी की शादी यादगार होगी, चाहे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। एक दिन नुसरत ने कमरे में अब्बू को हिसाब लगाते देखा। आंखों के किनारे नम थे। बोली, अब्बा अगर पैसों की फिक्र है तो मैं तैयार हूँ सादा निकाह के लिए। मगर अब्बू ने प्यार से कहा, नहीं बेटी, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता लोग कहीं अब्दुल मजीद ने बेटी की शादी गरीबी में की है। नुसरत खामोश हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी जो शायद अब्बू ने नहीं देखी। शादी के दिन करीब आते गए, कर्जे बढ़ते गए, मगर घर की रौनक भी बढ़ रही थी। अम्मी कभी चांदी के झमके साफ करती, कभी दुपट्टों पर लेस लगाती। नुसरत का दिल घबराता रहता। वो बार बार सोचती खुशी के दिन के पीछे इतना बोझ क्यों है, मगर किसी से कह ना पाती। एक रात जब सब सो गए तो वो छत पर आई। चांदनी फैली हुई थी। नीचे गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरी शादी खुशी से हो, मगर मेरे अब्बू को तकलीफ न देना। अगले दिन अब्बू अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा शुगर ज्यादा हो गई है, आराम जरूरी है। मगर अब्बू बजिद थे कि सब काम खुद करें। उनकी जिद देखकर अम्मी ने रोते हुए कहा, अब्दुल मजीद अपनी सेहत की फिक्र करो। मगर अब्बू ने कहा, मेरी बेटी की खुशी है, ये थकन नहीं इबादत है। वक्त गुजरता गया, मेहमानों की लिस्ट बढ़ती गई और साथ ही अब्बू के कर्जे भी। फरजाना अक्सर कहती, अब्बा छोड़ दो, कुछ चीजें बाद में ले लेंगे, मगर वो बस मुस्कुरा देते और कहते, दिल की खुशी है। किसी के जाने के बाद यही याद रह जाती है कि उसने बेटी को कैसे रुखसत किया। शादी से 2 दिन पहले अब्बू की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि घर से ना निकलें, मगर वो फिर भी बारात के इंतजामात में लगे रहे। नुसरत ने देखा कि अब्बा की सांस फूल रही थी। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब्बा आप बैठ जाएं, सब मैं कर लूंगी। मगर उन्होंने कहा, नहीं बेटी, जब तक तुम्हें रुखसत ना कर दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शादी का दिन आया। नुसरत दुल्हन बनी बैठी थी। सब खुश थे, मौसीकी, कहकहे, रोशनी। मगर अब्बू की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। अम्मी परेशान थी कि दुल्हन को कुछ न पता चले। मगर जब निकाह के बाद नुसरत ने अब्बा को देखा तो वो कुर्सी पर नीम बेहोश थे। उसके दिल की दुनिया लर्ज गई। अभी रुखसती की तैयारी हो रही थी कि अचानक शोर मच गया। अब्बू गिर गए थे। सब भागे। डॉक्टर बुलाया गया, मगर देर हो चुकी थी। अब्बू हमेशा के लिए खामोश हो गए। नुसरत ने अपने सजे हुए हाथों को देखा, जिन पर मेहंदी सूखी नहीं थी। इसने रोते हुए कहा, अब्बा आपने कहा था जब तक रुखसत ना करूंगा आराम नहीं लूंगा। अब तो कर दी मेरी रुखसती, अब आंखें खोलो। मोहल्ले की गलियों में बारात की बजाय मातम की फिजा थी। दुल्हन का जोड़ा सफेद चादर में बदल चुका था। नुसरत की शादी के दिन उसका सहारा छिन गया। अम्मी 3 दिन तक बोली नहीं, बस एक ही जुमला दोहराती रहें, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी बाप की आंखों के सामने दुल्हन बनी थी। नुसरत को ले जाया गया, मगर वो पूरे रास्ते खामोश रही। लोगों ने कहा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर हकीकत ये थी कि वो सोच रही थी अब्बा ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस मेरी खुशी के लिए कुर्बान की। नुसरत की शादी अब रुखसती नहीं, एक जनाजा बन चुकी थी। बारात के शोर की जगह सन्नाटा छा गया था। दुल्हन के कमरे में मेहंदी की खुशबू की बजाय आंसुओं की बू थी। अम्मी के हाथों से कुरान गिरा। वो बस चीख कर कहती रहीं, अब्दुल मजीद जाग जाओ, देखो तुम्हारी बेटी जा रही है। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। रुखसती के वक्त नुसरत ने अब्बू के कदमों को चूमा, सफ़ेद चादर में लिपटे उन कदमों पर जो उसके लिए दिन रात दौड़ते रहे थे। मोहल्ले की औरतें रो रही थी, कुछ कह रही थी नुसरत मनहूस है, शादी के दिन बाप ले गया।
मगर किसी ने ये नहीं कहा कि शायद अल्लाह ने बाप की दुआ को इसी तरह कबूल किया हो कि वो अपनी बेटी की रुखसती देखकर ही गया। ससुराल पहुंची तो चेहरों पर उदासी छाई थी। दुल्हन घर आई थी मगर खुशियां कहीं खो गई थीं। सास ने रस्मी अंदाज में कहा, बेटी सब्र करो, सब अल्लाह का फैसला है, मगर उनके लहजे में वो नरमी नहीं थी जो नुसरत ढूंढ रही थी। शौहर आरिफ भी खामोश था, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज न मिल रहे हों। पहली रात नुसरत के सामने शमा जल रही थी मगर दिल में अंधेरा था। उसने आहिस्ता से कहा, आरिफ, अब्बा नहीं रहे, मेरा सहारा चला गया। आरिफ ने सांस भरी और बोला, जिंदगी रुकती नहीं नुसरत, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर नुसरत को मालूम था कुछ जख्म वक्त से नहीं भरे जाते। दिन गुजरते गए, अम्मी अकेली रह गईं। फरजाना शहर के दूसरे कोने में थी, भाई बाहर मजदूरी पर था। नुसरत रोज अम्मी को फोन करती मगर हर बार अम्मी की आवाज में कमजोरी बढ़ती जाती। एक दिन अम्मी ने कहा, बेटी, घर के कर्जे अभी बाकी हैं, तेरे अब्बू का वादा था कि शादी के बाद सब चुका देगा। नुसरत के आंसू निकल आए। उसने आरिफ से बात की मगर वो बोला, अभी मेरे पास इतना नहीं, थोड़ा वक्त दो। वक्त गुजरता गया मगर कर्ज बढ़ता गया। सास के चेहरे पर रोज नई तलखी आती। वो कहती, लड़कियां जहेज नहीं बूझ लेकर आती हैं। नुसरत चुप रहती। हर रात वो अब्बू की तस्वीर के सामने बैठकर कहती, अब्बा, आपने कहा था मेरी खुशी तुम्हारा सकून है, मगर मैं खुश नहीं हूं। एक दिन सास ने ताने देते हुए कहा, तुम्हारी माँ अभी तक कर्ज नहीं चुकाई, अपने शौहर से कहो कुछ भेज दे, वरना हम नहीं संभाल सकते। नुसरत का दिल टूट गया। वो रात भर रोती रही। सुबह अम्मी को फोन किया मगर नंबर बंद आया। अगले दिन भाई आया तो खबर लाया कि अम्मी अस्पताल में हैं। शुगर और फिक्र ने उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया था। नुसरत ने शौहर से कहा, मुझे अम्मी के पास जाना है, मगर आरिफ ने कहा, मेरी नौकरी खतरे में है, 2 दिन बाद चलते हैं। नुसरत ने वो 2 दिन गिन गिन कर गुजारे मगर जब पहुंची तो अस्पताल की नर्स ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी परसों गुजर गईं। जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई। वो अस्पताल के दरवाजे के करीब गिर गई और बस इतना कहा, अल्लाह, मेरी दुनिया तो ले गया, अब मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा। अम्मी की कब्र पर बैठी वो बार बार वही लफ्ज़ दोहराती रही, मैं खुश नहीं हूं अम्मी। उस दिन के बाद नुसरत बदल गई। वो बोलती कम, सोचती ज्यादा थी। ससुराल वाले कहते, ये लड़की तो पागल लगती है, मगर किसी ने नहीं देखा कि इसके अंदर कितनी थकन जमा है। आरिफ अक्सर देर से घर आता, कभी फोन पर हंसता, कभी खामोशी में गुम रहता। नुसरत को एहसास होने लगा कि अब उसके रिश्ते में मोहब्बत नहीं, सिर्फ मजबूरी रह गई है। एक दिन उसने आरिफ से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो? वो हंसकर बोला, जिंदगी में खुशी ढूंढना छोड़ दो नुसरत, जियो जैसा वक्त है। नुसरत रात भर जागती रही। सुबह जब इसने आईने में खुद को देखा तो बालों में सफेदी झलक रही थी, चेहरे पर वक्त के निशान थे। वो सोचने लगी, शायद खुशी औरत के नसीब में लिखी ही नहीं। फिर एक दिन मोहल्ले में एक बच्ची की शादी थी। सब तैयारियां कर रहे थे। नुसरत ने खिड़की से देखा तो वही मंजर याद आ गया, उसकी अपनी शादी का। मेहंदी, कहे रोशनी, मगर उसे सिर्फ अब्बू की लाश याद आई। वो खामोशी से उठी, कुरान खोला और अपने अब्बू के लिए सूरह यासीन पढ़ने लगी। आंसू कुरान पर गिरते रहे। इसी दौरान सास ने अंदर आकर कहा, लोग कह रहे हैं तुम्हारा चेहरा मनहूस है, जब से आई हो घर में बरकत नहीं रही। नुसरत ने पहली बार आंखें उठाईं और आहिस्ता से कहा, अल्लाह के फैसलों को मनहूस कहना सबसे बड़ी नहूसत है। उसके बाद वो कमरे में बंद हो गई। कई दिन तक किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन उसने कागज निकाला और लिखा, अब्बा, आपने मुझे दुनिया में तन्हा छोड़ दिया, अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ। अम्मी भी उधर ही हैं। शायद वहाँ सुकून हो, शायद वहाँ कोई कर्ज, कोई ताना, कोई इल्जाम न हो। 2 दिन बाद जब कमरा खोला गया तो नुसरत जा चुकी थी। हाथ में वही खत था और चेहरे पर अजब सुकून। मोहल्ले में फिर शोर था, मगर अब लोग अफसोस से कह रहे थे, वो लड़की जो हर दुख सहती रही, आखिरकार सुकून पा गई। फरजाना ने कब्र के सरहाने बैठकर कहा, छोटी बहन की शादी से लेकर मौत तक वो सिर्फ कुर्बानी देती रही, मगर कभी शिकवा ना किया। रात गुजर गई, सुबह सूरज निकला, मगर नुसरत के घर की दहलीज पर अब भी वही खामोशी थी जो अब्बू के जाने के बाद आई थी। कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर उस घर में जिंदा है जहां बेटियां अपनी खुशियों की कीमत वालिदैन की थकन से अदा करती हैं।